एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, अनापरस्त, मगरूर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल नूरजहान की 14वीं किस्त के टीजर के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि नूरजहान खाने की टेबल के सामने अपना गम गिला करती हुई अपने बच्चों से, अपनी बहुओं से अपने दिल की बात करती हुई कहती हुई कि मेरे घर में एक ऐसी बहू है कि जिसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। ये मेरी वो बहू है कि जिसके साथ सुहागरात के दिन ही उसके शोहर ने उसको ठुड्डा मार के अलग कर दिया। ये मेरी वो बहू है कि जिसके शोहर ने कभी उससे सीधे मुँह बात नहीं की। ये मेरी वो बहू है कि जिसको जब मैंने हनीमून पर अपने शोहर के साथ भेजा तो शोहर का मुँह बना हुआ था। ये मेरी वो बहू है कि जिसको छोड़ के हनीमून की रात को ही हमारा शोहर, मतलब कि इसका शोहर जो है, इसको छोड़ के किसी और के साथ शादी करके भग लिया। ये मेरी वो बहू है कि जिसने घर पे आकर कभी भी चूचा नहीं की, मेरे सामने जुबान दराजी नहीं की। ये मेरी वो बहू है कि जिसने कभी अपने शोहर के कान भरे ही नहीं। ये मेरी वो बहू है कि जिसने कभी भी अपने शोहर का रोना ना अपने घर वालों के सामने रोया, ना मेरे सामने रोया। ये मेरी वो बहू है कि जिसने मेरे हर कहे को हरफ आखिर समझा। भले ही बड़ी बहू स्ट्रेचर पे थी, बेहोश थी, लेकिन उसको छोड़कर मेरी चाय बनाई। ये मेरी वो बहू है कि जो कि घर का काम मुंह पर सुई लगा कर करती है, कुछ भी नहीं कहती। ये मेरी वो बहू है कि ना ही पीठ के पीछे भी किसी शीशे के सामने अपने रोने रोती है। ये मेरी वो बहू है कि जो ना कभी किसी के साथ कुछ बोली है, ना ही कभी कुछ बोलेगी। ये मेरी वो बहू है कि जिसका बाप भी मेरा जो है एक भरोसेमंद आदमी था। उसने भी कभी अपने मुंह पर शिकवा नहीं किया, मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया, उसकी बेटी ने भी नहीं दिया। और आप समझ गए होंगे कि किस बहू की बात हो रही है। और यही बात है कि हमारी नूरजहां जब इस तरह की बातें करती है तो हम जानते हैं कि वो ऐसे ही किसी की तारीफ नहीं करती। जैसा कि हमारी बड़ी बहू ने कहा कि वो उनमें ना ही दर्द है, एहसास है, ना ही वो किसी से तसल्ली कर सकती है, ना ही किसी को मोहब्बत कर सकती है, ना ही किसी से प्यार कर सकती है, ना ही किसी का सोच सकती है, ना ही किसी के पास जा सकती है, ना ही किसी को अपने पास रख सकती है। और यही बात है कि वो ये सब फिर क्यों कर रही थी। हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी बाली सी नूर बानो ने जो मुराद के सामने अपना दुखड़ा रोया था, उसकी जवाब में ये बात कही गई। और वही बात है कि देखो, दूसरी बहू से कुछ सीखो, यही समझा रही थी हमारी नूरजहान नूर बानो को। दूसरी तरफ नूर बानो कहती है कि मैं इतनी आसानी से समझने वाली नहीं हूँ, ये तो जुल्म है, ये तो कैद है, ये तो गुलामी है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी बड़ी बहू कहती हुई कि वाह, हमारे सोच तो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन यही बात है कि यहाँ पर रहना है तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। है गुलामी एक कड़वा घूट, लेकिन पीना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारी नूर बानो कहती हुई कि मैं इस तरह से नहीं पली बड़ी, मैं राज करने के लिए पली बड़ी हूँ। मेरे बाप ने जो है आधे गाँव को सनासार कर दिया था सिर्फ मेरी एक बात पर। क्या किया था क्या, ये तो बस ऐसे ही मतलब कि बिल्डअप के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पैसी बड़ी बहू के बड़ी बहू कहती हुई कि देखो, अच्छा है लेकिन इतना प्रैक्टिकल नहीं है। इस घर में सिर्फ नूरजहान की चलती है और इसी की चलेगी। और दूसरी तरफ हमारी नूर बानो कहती हुई कि मैं इस जहान को पलट के रख दूंगी, मैं उनके सामने घुटने नहीं टेकूंगी, मैं उनको बदल के रख दूंगी और जुल्म के सामने नहीं झुकूंगी। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बहू कहती हुई कि मैं नई आई थी तब मैं भी यही सारी बातें करती थी, अब जो है अपनी बकवास बंद करो और सीधा सीधा काम करो। नूर बानो नूरजहान का दिल जीतो। दूसरी तरफ हम क्या ही बात करें, बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब हम देखेंगे कि क्या होगा अगली किस्त के अंदर। बस यही था दोस्तों, और कुछ नहीं था। एक तरफ हमारी प्यारी से सुंबुल की तारीफें थी और दोनों दूसरी बहुएं जल के भुन के राख हो रही थी। और हम देख रहे हैं कि सुंबुल को जो है हमारी प्यारी सी नूरजहान खाने पर भी लेके जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये भी वही बात है कि दोनों बहुओं को जलाने के लिए लेके जा रही है। और दोनों बहुओं के बाप जो शोहर है वो भी कहेंगे कि तुम कुछ सीखो। सुंबुल का शोहर नहीं है, लेकिन फिर भी उसने किस तरह से माँ का दिल जीत लिया। और अब देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से होता है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।